हे गाइस, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल। और आज हम बात करेंगे ऐसे फंक्शन के बारे में जिसका नाम है ऑफसेट फंक्शन। OFSET। ये एक नेविगेशन फंक्शन है। इसके क्या आर्गुमेंट्स, इसके क्या फंक्शनैलिटी है और इसके क्या लिमिटेशन, हम इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में करेंगे। देखते रहिए इस वीडियो को, हम काफ़ी एग्जांपल्स के साथ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम काफ़ी एडवांस टिप्स शेयर करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑफसेट फंक्शन होता क्या है? ऑफसेट फंक्शन एक नेविगेशनल फंक्शन है जिससे हम काफ़ी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस क्या होते हैं? जैसे कि अगर मैं एक्सेल को सिंपल भाषा में बोलूँ कि एक्सेल को एक रेफरेंस दे दिया प्रोडक्ट से कि यहाँ से मुझे 309 नंबर चाहिए, तो मैं उस एक्सेल को क्या करूँगा, एक्सेल को एक तरह से रो मेंशन कर दूंगा ये वाली, और एक ये कॉलम मेंशन कर दूंगा। जो इंटरसेक्शन नंबर होगा जो कि है 309, वो हमारा आंसर होगा। अब आप समझ रहे होगे कि यार ये जो है वो तो हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं होता है, राइट? डेली लाइफ में ये चीज़ें यूज़ नहीं होती, बट अगर हम जैसे जैसे वीडियो को आगे देखते जाएंगे वहाँ पे कुछ एडवांस टिप्स आएंगे जिसको मैंने 2-3 फॉर्मूला के साथ कोलैबोरेट किया है, तो आपको पता लगेगा कितना पावरफुल फंक्शन है और आपको डेली लाइफ में ये यूज़ करना चाहिए। होप ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए मैं सीधा फॉर्मूला पर आता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट लिखता हूँ, राइट? ऑफसेट की इसके में 5 चीज़ें होती हैं: रेफरेंसेस, रोज, कॉलम, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, हाइट एंड विड्थ। तो इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जांपल्स। तो रेफरेंसेस क्या होगा? रेफरेंस जैसे मैंने बोला कि एक रेफरेंस दे दिया मैंने एक्सेल को कि यहाँ से शुरू करो नेविगेट करना, तो यहाँ पे मैंने A1 डाल दिया है। और रोज एंड कॉलम्स, रो अगर मुझे 309 नंबर चाहिए तो रो कौन सी होगी? इसमें मैं न्यूमेरिकल नंबर डालना होता है, मेंशन नहीं करना, सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर डालना होता है। कौन सा? इसमें क्या है कि जैसे आपको पता है कि एक्सेल की जो वैल्यूज़ होती हैं 0 1 2 3 से स्टार्ट होती हैं, राइट? तो जो फर्स्ट रो होगी, प्रोडक्ट हमने मेंशन कर दिया, वो एक तरह से हम 0 मान लेंगे उसको। जो फर्स्ट रो होगी वो 22 ऑफ अगस्त। सिमिलरली जो कॉलम होगा हमारा, जो ए कॉलम होगा, जो प्रोडक्ट ए है वो बी होगा, राइट? तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। उस हिसाब से तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये थर्ड आ जाएगी। तो हम यहाँ पे रो नंबर कितना लिखेंगे? थर्ड, राइट? और नेक्स्ट आ गया कॉलम जो 309 का कॉलम कौन सा? सी, जो कि सेकंड कॉलम है प्रोडक्ट से। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट से सेकंड कॉलम में मेंशन कर दें। और देखिए हाइट एंड विड्थ क्या होता है? हाइट एंड विड्थ क्या होता है? अगर 1 हाइट है और 1 विड्थ है, इसका मतलब एक सेल, राइट? अगर एक हाइट है और अगर जैसे मैंने 309 और 3010 लेना है, तो एक हाइट हो जाएगी वो और 2 विड्थ हो जाएगी, ठीक है? जैसे मैंने 209 और 2223 लेना है, तो मेरे पास एक 2 हाइट हो जाएगी और 1 विड्थ, राइट? तो यही डिफरेंसेस है इसमें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 1 हाइट और 1 लूँगा। अगर मेरे पास एक ही है तो मैं इसको स्किप भी कर सकता था क्योंकि ये ऑप्शनल आर्गूमेंट है, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 1 लिख दिया है। और ये देखिए, अगर मैंने एंटर किया तो यहाँ पे मेरा 309 आया। तो इस स्टेज पे आप सोचोगे कि यार ये चीज़ तो हम वैसे भी कर सकते हैं कि अगर कुछ भी ढूंढना हो तो हम सिंपल फिल्टर ऑप्शन से भी ढूंढ सकते हैं, Ctrl+F से भी ढूंढ सकते हैं, पर इसका क्या यूज़ है? चलिए समझिए। अगर आपके पास वर्कशीट डायनामिक है, डायनामिक का क्या मतलब होता है? डायनामिक मतलब होता है कि अगर टाइम टू टाइम आप उसको चेंज करते हैं। लाइक दिस एग्जाम्पल, ये मेरे पास कुछ डेट्स हैं 4, ठीक है? ये सेल्स डाटा है। अगर मेरे डाटा जो हैं वो चेंज होते हैं विद टाइम एंड योर सडनली बॉस सेज कि मुझे लास्ट 3 प्रोडक्ट बी के लास्ट 3 दिनों के सेल्स डाटा चाहिए या सेल्स के सम चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप तो सिंपली जाकर इसका सम क्रिएट कर दोगे, राइट? तो सम तो आप क्रिएट कर दोगे, बट अगर आपकी रोज़ चलती रहती है तो आप रोज़ क्रिएट करनी पड़ेगी आपको। तो उससे बचने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन काम आता है। हम क्या करेंगे, हम इस एग्जांपल में क्या करेंगे, सिंपल एग्जांपल में बी के लास्ट 3 सेल्स चाहिए मुझे, लास्ट 3 डेट। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि सिर्फ 2 दिन और है मेरे कैलेंडर में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? 2 दिन और है कैलेंडर में, तो मैं ब्लैंक वैल्यूज भी साथ में लेके चलूँगा। चलिए मैं एग्जाम्पल से आपको मैं
समझाता हूँ। तो ऑफसेट हो चुका है, ठीक है, ऑफसेट मैंने लिख दिया है और उसके बाद मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, राइट, कॉमा। तो यहाँ पे मैं रो मेंशन करनी है। तो रो कौन सी है मेरे पास? सेकंड, जिसका मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ तक। क्यों किया मैंने यहाँ तक? क्योंकि मेरे 2 दिन और पड़े हैं सेल्स डाटा के लिए। तो अगर मैं कल जाऊँगा तो मेरे पास लास्ट 3 डेट्स की ही सम चाहिए, तो मैं इसलिए ब्लैंक कर लिया। अगर आपके पास और भी, मतलब आप कहीं भी ले जा सकते हो नीचे तक, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, आपके डाटा पे डिपेंड करता है कितनी डेट तक आपको चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम डालूंगा, इसमें एक चीज़ है कि कॉलम्स कौन से होंगे? सेकंड होगा ऑब्वियसली, राइट। और फिर जितनी हाइट है वो हाइट कितनी चाहिए मुझे? 3 चाहिए, ठीक है, लास्ट 3 की मुझे डेट्स की सम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा हाइट। और विड्थ तो 1 है क्योंकि मैं सिर्फ बी का ही चाहिए, सी डी और ए का नहीं चाहिए। मैं इसको क्लोज कर लूँगा। अब आप देख रहे होंगे कि क्या ये कंप्लीट है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक वैल्यूज़ भी हैं, राइट। अगर मैं विद ब्लैंक वैल्यूज़ चले जाऊँगा तो ये टोटल पूरा कर देगा, तो वो हमें नहीं चाहिए, ये इनवैलिड हो जाएगा फॉर्मूला, राइट। इसको हम एडिट करने के लिए क्या करेंगे? एक फंक्शन एंटर करेंगे जिसमें वो सिर्फ नॉन ब्लैंक आइटम्स ले। तो उस फंक्शन का नाम क्या है? काउंट ए फंक्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉन ब्लैंक आइटम्स को ही काउंट करता है। तो मैं क्या करूँगा, जो ये रेंज मैंने सेलेक्ट किया C1 to C7, इसमें मैं काउंट ए फंक्शन डाल दूंगा, राइट। अब आप बोल रहे हो यस अब हो गया काम खत्म। नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं काउंट ए नॉन ब्लैंक आइटम भी लूँ तब भी हमारे पास ये जो नॉन ब्लैंक आइटम है वो 4 है, हमें सिर्फ लास्ट 3 चाहिए। अगर मुझे सिर्फ लास्ट 3 वैल्यू चाहिए नॉन ब्लैंक आइटम की, तो मैं -3 यहाँ पर लिख दूंगा, राइट, और मैं एंटर कर दूंगा। ये देखिए हमारे पास 3 आंसर तो आ गए हैं, बट आपको पता लगे तो यार इसने सम तो लिखा नहीं है, कि हमारी बेवकूफ़ी है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने सम डाला ही नहीं है। तो हम यहाँ पे सम फंक्शन डाल देंगे, पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे, तो हमारे पास ये सम आ चुका है। जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये काफ़ी मैटर कर जाती हैं आपके रिपोर्ट्स के लिए, क्योंकि ये जो फंक्शन है काफ़ी डायनामिक हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर एक और वैल्यू डालूँ लाइक 100, तो इसने क्या कर दिया? इसने लास्ट 3 का टोटल मुझे दे दिया। अगर आपको जानना है यार ये सीरियसली लास्ट 3 का ही टोटल दिया है, तो मैं यहाँ पे अपने फॉर्मूला पे सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है, फॉर्मूला ऑडिटिंग वाली वीडियो में, आप फॉर्मूला में जा सकते हैं, उसके बाद इवैल्यूएट फॉर्मूला पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसमें हम एवैल्यूएशन चालू कर देंगे कि फर्स्ट जो फंक्शन हमारे पास सम है इसको वैल्यूएट करते जाएंगे तब तक जब तक हमें ये पता लग जाए कौन कौन सा सेल इन्होंने लिया है। तो C4 to C6 लिया है, ठीक है, तो C4 to C6 ही हमें चाहिए था क्योंकि यही लास्ट 3 वैल्यू है। ये क्रॉस चेकिंग के लिए ही बनता है, नहीं तो आप तो चलो सम तो कर ही सकते हो। सिमिलरली हम क्या करेंगे? हम कॉलम वाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि लाइक ये तो मेरा डेमो शीट है कि अगर मुझे 24th का लास्ट 3 प्रोडक्ट का सम चाहिए, राइट, तो वो कैसे फाइंड करना है? वैसे ही हम जाएंगे पहले, अगर हमने जान लिया कि सम ऐड होना ही है तो हम सम ऐड कर देंगे पहले, फिर ऑफसेट, फिर हम जैसे फर्स्ट आर्गुमेंट रेफरेंसेस है, हम रेफरेंसेस जो है एक ही है प्रोडक्ट वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रो, तो इसमें रो कौन सी होगी? 4th, अगर मुझे 24th का लास्ट 3 चाहिए, राइट, तो 3rd सॉरी। एंड नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट, तो मैं ये पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मैं लास्ट भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं एक ब्लैंक कर रहा हूँ तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ नॉन ब्लैंक ही करूँ, तो जैसे सिमिलरली हमने किया था वैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। और लास्ट 3 चाहिए तो लास्ट 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। हाइट कितनी है? हाइट तो 1 रहेगी और जो विड्थ है वो 3 रहेगी।
तो इसको हम क्लोज कर देंगे, राइट। तो एक बार और पेरेंथेसिस क्लोज करेंगे जो सम की है, उसके बाद हम एंटर कर देंगे। सो सी दिस, हमारे पास लास्ट 3 का सम आ चुका है। अगर हमें फिर से चाहिए कि हम देखना चाहते हैं कि ये वही चीज़ है, तो हम एवेलुएशन कर देंगे इसकी, जो लिखा हुआ है D4 to F4, राइट। वैसे अगर हम यहाँ पे 100 करते हैं तो वो इंक्लूड हो जाएगा। होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। सिमिलरली हम एक और एडवांस टिप में जाएंगे। एडवांस सेक्शन में हम क्या करेंगे, हम एक ड्रॉप डाउन रेफरेंसेस की मदद से एक 3 नंबर का सम यूज़ करेंगे। उसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि अगर मैं एक, ये जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार की हुई है, राइट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने कुछ डेट्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। इसकी मदद से मैं कुछ नंबर को ऐड करूँगा, राइट। लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई डेट मेंशन कर रहा हूँ, अगर आपके बॉस कहते हैं यार 23rd से लेके जितनी भी आगे 3 या 4 या 5, ठीक है, जितनी भी सेल्स हैं उसके मुझे सम चाहिए, ठीक है, उसकी टोटल्स चाहिए, तो क्या कैसे होगा? तो हम इस ड्रॉप डाउन की मदद से, एक रेफरेंस की मदद से हम ऑफसेट सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ध्यान से देखिएगा ये कैसे किया जाता है, कैसे नहीं। अब हमें बी का इस डेट से लेके अगले 3 दिन तक का सम चाहिए, तो हम कैसे करेंगे? सम एंड ऑफसेट तो स्टैंडर्ड होगा। उसके बाद रेफरेंस जो है ऑब्वियसली बात है A1 ही होगा। अब आती है बात रोज की। अब हमें मैच करना है कि ये जो है रो कौन सी है इससे। अगर हम कोई और लुकअप फंक्शन इसमें करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे मैच भी करेंगे तो वो एक तरह से आपको सेल नंबर दे देगा। बट हमें क्या चाहिए, जैसे कि हमने देखा है कि ऑफसेट में हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है 1 2 3 4 इन टर्म ऑफ रोज एंड सेम फॉर दी कॉलम्स। तो अब हमें ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जो हमें 1 2 3 4 और 2 3 4 हमें एक तरह से वैल्यू दे दे, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, नॉट सेल वैल्यू। तो उसका नाम है मैच फंक्शन। तो हम रो डालनी है, क्योंकि रो हमने रेफरेंस ली हुई है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे रो डालनी है, तो रो को मैच करना है इस टेबल में। तो हम क्या करेंगे, हम मैच फंक्शन यूज करेंगे। तो मैच फंक्शन के हम यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स देख लेते हैं, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे एंड मैच टाइप। लुकअप वैल्यू कौन सी होगी? ऑब्वियसली बात है ये होगी जो भी हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, राइट। लुकअप एरे कौन से होगा? ये 4 चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा टेबल है उसको आप नेम भी कर सकते हैं, नेम करके यहाँ पे सिलेक्शन आप कर सकते हैं, राइट। इसको आप लॉक करना चाहते हैं लॉक कर दीजिए F4 से, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे लॉक नहीं करूँगा क्योंकि मैं ये आगे किसी पे अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, किसी सेल में सिर्फ यहीं पे रखने वाला हूँ, तो लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें और आ जाती है, मैच टाइप, एग्जैक्ट मैच, लेस देन या ग्रेटर देन। तो मैं यहाँ पे 0 ही करूँगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। अब इसके बाद कॉलम कौन सा हम लेंगे? सेकंड, क्योंकि हमें बी का इस डेट से अगले 3 दिन का सम चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉलम लूँगा सेकंड। अब हाइट हमें कितनी चाहिए? 3 सम चाहिए, तो हमारी हाइट हो जाएगी 3। एंड नेक्स्ट इज विड्थ तो चलो भाई एक ही है क्योंकि हमें सिर्फ बी का चाहिए, सी डी ई का नहीं चाहिए। तो सिमिलरली हम यहाँ पर ओके करेंगे तो हमारे पास 818 वैल्यू आ जाएगी। इसको हम इवैल्यूएट करके देखेंगे कि ये सही भी है या नहीं। ये जो डेट डाली थी 22 से लेके 24 तक हमें सम चाहिए था, C2 C3 C4 वही सम हमारे पास आया हुआ है, राइट। ऐसे ही फिर हम आगे डाल देंगे भाई 23rd से कितना है 803, तो ये आगे आ जाएगा। होप आपको समझ आया हो कि हम कैसे ऑफसेट फंक्शन को सिंपल वे से यूज़ कर सकते हैं।
2-3 फंक्शन को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो सिंपल सी एक आपको मैंने एग्जांपल दी है, 3 एग्जांपल। आपकी अनगिनत, आपकी इमेजिनेशन इज लिमिटलेस, जैसे मर्जी आप इसको यूज कीजिएगा। वो जो मैं समझाना चाहता हूँ और जो आप समझना चाहते हैं इस मैंने वीडियो में कवर किया हो। अगर किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोस हमें आगे हिंदी में मिले तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, क्योंकि एडवांस टिप्स जो हमें काफी शेयर करने वाले हैं आगे। देखते रहिए इस चैनल को। अगली वीडियो तक धन्यवाद।